सर्दियों की धुंध भरी रात थी। चंदनपुर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में हर शाम एक दिया जलता था, लेकिन आज वह दिया बुझा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि जब तक वह दिया जलता है, गांव सुरक्षित रहता है। उस रात गांव के 4 लोग, हरिराम, गोपी, सीता और स्कूल के मास्टर दिनेश मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही पशु गायब हो जाते और दूर कहीं से रोने की आवाजें आती। मास्टर जी, आपको सच में लगता है कि ये सब उस पुराने खंडहर की वजह से हो रहा है? डर से बड़ी कोई अफवाह नहीं होती है हरिराम। पहले सच्चाई जान लेते हैं। पर कल रात मैंने खुद उस बरगद के पास किसी को खड़ा देखा था, सफेद कपड़ों में। और मैंने सुना है जो भी उस खंडहर में गया वो वापस नहीं आया। चारों मंदिर के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई ऊपर बैठा उन्हें झुला रहा हो। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? मैंने तो शाम को खुद बंद किया था। अंदर से फिर वही रोने की आवाज आ रही है। दिनेश ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। अंदर अंधेरा था। अचानक एक कोने में हल्की सी रोशनी जली। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में अजीब चमक। कौन हो तुम? डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फिर गांव में ये सब क्या हो रहा है? इस मंदिर का दिया 3 रातों से बुझा हुआ है। जब तक ये दिया जलता रहता है, गांव पर कोई संकट नहीं आता। तुम लोगों ने ही इसे जलाना बंद कर दिया, पर दिया तो खुद ब खुद बुझ जाता था। क्योंकि किसी ने उसका तेल चुराना शुरू कर दिया है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। गांव का सरपंच रघुवीर हाथ में तेल की बोतल लिए खड़ा था। रघुवीर जी, आप? मैं तो बस लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। मंदिर का तेल बेचकर तुमने गांव की रक्षा कमजोर कर दी। तो ये सारी घटनाएं डर और पाप का परिणाम है। रघुवीर घुटनों पर गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और कसम खाई कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा। मास्टर दिनेश ने खुद अपने हाथों से दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, हवा शांत हो गई। बरगद की टहनियां स्थिर हो गई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। वो कौन थी? शायद इस मंदिर की रक्षक आत्मा। अब सब ठीक हो जाएगा ना? जब तक सच्चाई और ईमानदारी का दिया जलता रहेगा। हाँ। उस रात के बाद चंदनपुर गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने समझ लिया, असली भूत डर नहीं, बल्कि इंसान का लालच होता है।